विजयाराजे से सीएम की बदसलूकी, भरी सभा में रजवाड़ों पर वार, राजमाता ने गिरवा दी कांग्रेस सरकार, डीपी मिश्रा बनाम ग्वालियर राजघराना। जवाहरलाल नेहरू के विरोधी और इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार डीपी मिश्रा को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। ये डीपी मिश्रा ही थे जिनसे चिढ़कर ग्वालियर राजघराने की विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ जनसंघ का दामन थामा था और मिश्रा की कांग्रेसी सरकार को गिरा दिया था। सिंधिया की मौजूदगी में मिश्रा कई बार खुलेआम कह चुके थे कि रजवाड़े के लोग लोकतंत्र विरोधी हैं। भारी पड़ा इंतजार। दरअसल 60 के दशक में ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे। एक दिन मीटिंग में डीपी मिश्रा ने राजमाता को इंतजार करा दिया। उस समय हुए एक छात्र आंदोलन के कारण विजयाराजे और सीएम के बीच मनमुटाव चल रहा था। इस इंतजार ने उस मनमुटाव में आग में घी का काम किया और राजमाता इसे अपना अपमान मान बैठी। राजमाता का बदला। डीपी मिश्रा से मिलकर जब राजमाता लौटी तो उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की ठानी और कांग्रेस सरकार को गिराने का फैसला किया। विजयाराजे कांग्रेस छोड़ जनसंघ से जा मिली और डीपी मिश्रा की सरकार को गिराने की तैयारियों में जुट गई। राजमाता ने इसके लिए कांग्रेस के 36 विधायकों को तोड़कर अपनी ओर मिला लिया। इसके लिए राजमाता पर पैसे देने के आरोप भी लगे और अपहरण के भी। क्षितिज का विस्तार नाम की किताब में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल लिखते हैं कि तब बजट सत्र चल रहा था। वित्त मंत्री कुंजीलाल दुबे ने बजट पेश कर दिया था और उस पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान जब शिक्षा पर चर्चा होने लगी तो शिक्षा मंत्री परमानंद भाई पटेल ने लंबा भाषण दिया। इसके बाद मतदान होना था। तब पता चला कि 36 विधायक गायब हैं, जिसके बाद सारी कहानी सामने आ गई। कांग्रेस को 36 चोट। खबर मिली कि 36 विधायकों को राजमाता और जनसंघ ने अपहरण कर लिया है और किसी अज्ञात स्थान पर उन्हें रखा गया है। किताब के अनुसार गोविंद नारायण सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री बने थे, सीढ़ियों पर नोटों से भरा एक सूटकेस लेकर बैठे थे जो एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भागने वाला शख्स एक विधायक था जो गोविंद नारायण से पैसे नहीं लेना चाहता था। यह घटना बताती है कि उस समय विधायकों की कीमत लगाई जा रही थी। कांग्रेस की टूट और राजमाता। इस घटना को वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश में विस्तार से वर्णित किया है। इन विधायकों को दिल्ली ले जाने से पहले राजमाता ने इंपीरियल सेब्रे होटल में पार्टी दी थी। इसी होटल में देर रात तक विधायकों को तोड़ने की रणनीति गोविंद नारायण सिंह के साथ बनती रही। जब विधायकों की संख्या 36 हो गई तो राजमाता ने उन्हें 2 गोपनीय स्थानों पर रखा। उन्होंने विधायकों से कहा, खाना पीना जो चाहिए वो मिलेगा, यहीं रहो, मैं ग्वालियर से बस मंगवा रही हूँ, बाहर खतरा है। अगले रोज इन विधायकों को राजमाता की बस में बैठाकर ग्वालियर ले जाया गया। बसों के आगे पीछे राजमाता की स्पेशल फोर्स की दर्जनों गाड़ियां चल रही थी। ये ग्वालियर पहुंचे तो इनका स्वागत खुली जीप में फूल मालाओं के साथ हुआ। यहाँ विधायकों को राजमाता ने जय विलास पैलेस में पार्टी दी और फिर वहीं से इन्हें बसों में बैठाकर दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में इन विधायकों को 5 स्टार होटल में ठहराया गया। गिर गई सरकार। राजमाता ने यहाँ विधायकों की मुलाकात डीपी मिश्रा के पुराने दुश्मन मोरारजी देसाई और यशवंत राव चौहान से करवाई। विधायकों को जब वापस भोपाल लाया गया तो फिर विजयाराजे ने अपनी निजी सुरक्षा में ही इन्हें वापस लाने का फैसला किया और लेकर आई भी। विधायकों के आने के बाद डीपी मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ गया। विजयाराजे के आशीर्वाद से गोविंद नारायण को सीएम की कुर्सी मिल गई। हालांकि गोविंद नारायण के साथ भी राजमाता की बनी नहीं। शुरुआत में तो गोविंद नारायण राजमाता के सभी आदेशों को मान लेते थे, लेकिन बाद में वो भी इससे तंग आ गए। यह सरकार भी 2 साल के अंदर गिर गई थी। राजमाता से जुड़ा यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।